नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। कल मैं मैथ में नंबर सिस्टम्स की कुछ बेसिक टॉपिक्स बताए थे या नंबर्स के बारे में यानी संख्याओं के बारे में बताया था, समझाया था, जिसमें से आज मैं हमारे यहाँ जो बच्चे ऑफलाइन बैठ के पढ़ते हैं इनसे इनको भी बताया गया था, आप लोगों को भी बताया गया था। आप लोग अपने आप से तैयार करिए और अपने आप को ही रिचेक करते रहिए कि कितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं जिनको बताया गया था सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठा करके क्लास में बताया गया था, तो उन्हीं बच्चों से क्लास में अगर बैठा करके बताया गया था तो मैं उनको सामने से ही चेक करूँगा, अपने पास से देखूँगा। उसमें कोई एक बोल रहा था, भैया कमेंट आया था कि आप सर जी घूंसा मारेंगे तो आपका ही फ़ोन टूट जाएगा। तो टूटेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घूंसा ज़रूर मारूंगा तुमको अगर मुराही करोगे तो। फिलहाल कोई बात नहीं। बाकी हमारे यहाँ बच्चे जो हमारे सामने बैठ करके पढ़ते हैं इनको आज चेक करेंगे, यानी आपको भी दिखाएंगे कि जिन बच्चों को बताया गया था, समझाया गया था, पढ़ाया गया था वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, किस प्रकार से ये पढ़ाई किए हैं, किस प्रकार से पढ़ाई नहीं किए हैं। उठ जाओ सबसे पहले बच्चा, बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बच्चा? परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के संख्याओं के संयोग को अपरिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 5/7, 19/13, 4/5 etc। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका कोई भी मान संभव ना हो सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -5। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अपना नाम भी जरा बता दो। माय नेम इज अनुभव। अच्छा ठीक, अब बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि 4/5, 6/5, 7/8। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके, देखो कितना अच्छा इसे बता रहा है ये लड़का। बाकी और भी सारा तैयार है। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देते रहिए। जैसे कि 2, 4, 6, 8 etc। ठीक, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ बच्चा, ताली बजाओ इस लड़के के लिए, सब लोग जोरदार, बहुत बढ़िया। अब जरा मैं देखना चाहूँगा, उठ जाओ अनुराग दुबे, नाम बोल दीजिए एक बार भाई। अनुराग दुबे। अनुराग दुबे, किस क्लास में हो? 9th में। ये बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताइए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसका कोई भी मान संभव न हो काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक, बहुत अच्छा। अब बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हाँ। ऐसी संख्या है जो 0 से क्रमानुसार चलती रहती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ये बताइए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो 1 से क्रमानुसार चलती रहती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती ठीक, एग्जाम्पल? है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा, 8। पूर्ण संख्या जैसे वास्तविक संख्या बात करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर की स्पेलिंग बता दो। REAL रियल NUMBER नंबर। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, इनके लिए भी ताली बजाओ, इतना जबरदस्त तरीके से बता रहे हो, बहुत बढ़िया। खड़े जाओ भैया, क्या नाम है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है। विवेक कुमार, जय हिंद, अरे वाह क्या बात है, विवेक कुमार, ठीक है। तो ये बताइए कि क्या नाम है, आपको नंबर सिस्टम यानी चैप्टर स्टार्ट करवाए गए थे जिसमें से कुछ बेस यानी नंबर्स के बारे में बताए गए थे, सब तैयार करके आए हो? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो समस्या नहीं, तो आप बताइए कि भैया आभास संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या हाँ, वह संख्या जो स्वयं एवं 1 से विभाजित होती है वह आभास संख्या कहलाती है। आभास संख्या कहलाती है। अब बताइए आभास संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आभास संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए, अब ये बताइए सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है? सबसे छोटी आभास संख्या 3। सबसे छोटी आभास संख्या छोटी आभास संख्या क्या? 1 होती है। यस सर। तो जय हिंद दोस्तों, क्या बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छा आता तो बहुत अच्छा लगता, हमको भी और सभी को अच्छा लगता। वहाँ से भी लोग देखेंगे तो कहेंगे कि कुछ भी तो कह सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में थोड़ी समस्या है, तुम्हारे आंसर में है, आंसर में समस्या नहीं होनी चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, गलती वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल? 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10 etc। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या
वह संख्या जो भाज्य संख्या, हाँ। वह संख्या जो एक से एक, वह संख्या जो स्वयं एवं एक से विभाजित होती है वह भाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा, अगर किसी और से हो जाएगी तो वह भाज्य नहीं होगी। भाज्य नहीं होगी। तब तो तुम बहुत भयंकर तुम्हारा रोल चल रहा है। अगर किसी और से विभाजित हो जाएगी तो भाज्य नहीं होगी, और एक और दो क्या नाम है स्वयं से होगी तो भाज्य होगी। बिल्कुल गलत है, तुम अभाज्य बता रहे हो। ये गलती नहीं करना है, आगे से सुधार भी करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, गलती हो जाती है। उठ जाओ बच्चा। हैं, क्या नाम है? मैंने प्रशांत शुक्ला क्लास 9। और नहा के आए हो? चलिए ठीक है। क्या नाम है? प्रशांत शुक्ला। प्रशांत शुक्ला। तो ये बताइए, सारे जो चीजें बताई गई थी तैयार है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के संयोग को वास्तविक संख्या कहते या हैं। कितने प्रकार की होती है? या 2 प्रकार की होती कौन है। कौन सी? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरमेय। अच्छा, अपरमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल की स्पेलिंग बताओ। IRRESTIONAL। बिल्कुल गलत, एकदम गलत बताए। तुम बता दो भैया, इरेशनल की स्पेलिंग भैया को बता दीजिए। IRRATIONAL। ये सोने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। पढ़ाई करने से काम चलेगा, बैठने से काम नहीं चलेगा। मन लगा के मेहनत करना पड़ता है। रह जाओगे वैसे के वैसे, जैसे गधे होते हैं ना, बाहर लाद के दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ोगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। ध्यान रखना, आगे के लिए तैयार। अब बताओ, सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। तो ये बताइए, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सच्ची इवन नंबर। इवन नंबर की स्पेलिंग? EVENNUMBER नंबर। ठीक, बहुत अच्छा। ये बताओ, विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। ऑड नंबर। और नंबर कहते हैं। बिना मतलब बिना पूछे ही बता दिया। चलिए बहुत बढ़िया। ये है हार्दिक शुक्ला, इन्होंने बहुत बढ़िया बताया। इनके लिए ताली बजाओ जोरदार। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँगा, खड़े हो जाओ बच्चा। क्या नाम है? शिवागिरी। शिवागिरी। शिवागिरी क्लास कौन सा है? 6 है। अब बताओ, जो तुमको पढ़ाया गया था, जो बताया गया था, सर रेडी करके आए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या? तो ये बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सर जी, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक से और किसी संख्या से विभाजित ना फिर हो। से बताओ, एकदम सही से बताइए, डरिए नहीं। कैमरा के सामने डरने की जरूरत नहीं है। फिर से बताओ। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक से विभाजित विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं और एक से विभाज्य नहीं होती, बाकी सबसे होती हैं। उल्टी सीधी चीजें क्यों बता रहे हो? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक से अपने ही संख्या से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और अगर किसी और से विभाज्य हो जाएंगी तो? और अगर किसी और संख्या से विभाज्य हो जाएंगी तो बताइए क्या होगा? और किसी संख्या से तो सर जी वो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 0 से क्रमानुसार चलती जाएं पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc। ठीक, बहुत बढ़िया। अब खड़े हो जाओ बच्चा। सुमित। सुमित ही तो नाम है? ऐसा तो हो सकता है नाम देख रहे हो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देख लो इधर, ये ही है भैया सुमित। कुछ लोग का कमेंट आया था, ये सुमित शुक्ला है कौन? आपने तो मजा ही ले लिया। मजा हम नहीं लेते हैं, ये मजा खुद देते हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि देखो मजा कैसे। देखो, हमेशा ये हंसमुख लड़का है। तो यही है भैया सुमित शुक्ला, और मजा नहीं लिया जाता है। अब थोड़ा हंसी मजाक चलता है, बाकी देख लो हंस रहे हैं। अभी भी इनको मजा आ रहा है, चाह रहे हैं कि कुछ फिर दे दो इनका। तो इनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए होता है तो लेते रहना, बाकी मेहनत करके पढ़ाई करते रहना। तो भैया ये बताओ, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0 से क्रमानुसार चलती जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 n। ठीक, बहुत। अब बताइए,
विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर, ODDNUMBR, ऑड नंबर विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। ठीक, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ये क्या नाम है? दिव्यांशी शुक्ला। दिव्यांशु शुक्ला। बहुत मेहनत करके आती हो, देखने में छोटी लग रही है लेकिन खोटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताओ जो पढ़ाया गया तैयार करके आई हो पूरा? यस सर। तो ये इसमें बता दो आप, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से अधिक संख्या से विभाजित हो, अब भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य। सांस ऊपर नीचे चलने लगा। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 ठीक, ETC। 4, 6, 8, 9, 10। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या हम्म, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे? ऑड नंबर, हाँ, जैसे एग्जाम्पल? जैसे 3, हाँ, 1, 3, 7, 5, 9 ETC। ठीक, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ इस बिटिया के लिए। बहुत बढ़िया, very good। ये और मैं चाहूँगा कि किसी की और पीछे भागूं और भगाऊं उसको। चुप्पे चुप सर को छुपा रहे हो, क्या बात है भैया? ये भैया कैमरा मैन इधर दिखाओ भैया बाबू को। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। सौरभ। पूरा नाम बोला करो बच्चा। मेरा नाम है सौरभ मौर्य। सौरभ मौर्य। क्या जो पढ़ाया गया था हर चीज तैयार करके आए हो? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑड नंबर क्या होता है? और विषम संख्या हाँ, विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्व विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 अच्छा, ETC। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं चाहूंगा कि बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या परमय संख्या एवं अपरमय संख्या के संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल दे सकते हो? एग्जाम्पल 5, 7/3, 19/13, बिल्कुल। 4/9। ठीक, बहुत बढ़िया। ये क्या नाम है भैया? खड़े हो जाओ। बढ़िया, इस लड़के के लिए ताली एक बार जोरदार फिर से बजाओ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ। शर्मा का उधर देखिए, हमको क्या देख रहे हो? उधर देखो, इधर बोलते रहो, मैं कान से अपने सुन रहा हूँ। माय नेम इज प्रशांत शुक्ला, क्लास 9th। क्लास 9। तो ये बताओ जो तुमको पढ़ाया गया पूरा तैयार करके आए हो? यस सर। हंस रहे हो, चेहरे से मुस्कान ही बता रही कि जानो तैयार करके आए हैं। अच्छा, हो सकता है आज नहा के आए हैं, कभी नहा के नहीं आते थे, बाकी कोई बात नहीं। तो तैयार करके पूरा आए हो। बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं बच्चा? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑड नंबर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दे दो विषम संख्याओं के। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ETC। ठीक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसका मान संभव न हो काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस लड़के के लिए, बहुत बढ़िया बताया। ए भैया, नाम बोलो। सर माय नेम इज रुखसार। रुखसार। तो रुखसार, जो तुमको पढ़ाया गया नंबर सिस्टम में जो बेस दिया गया उसको तैयारी करके पूरा आई हो? यदि मैथ सीखना है, मैथ आगे बढ़ाना है तो पहले इसको जरूरी है और इसको तैयार करके ही आना है। तैयार करके आई हो? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बताइए विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या ठीक, कहलाती है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये बताइए? वास्तविक संख्या हाँ। संख्या के वास्तविक संख्या एवं अपरमेय संख्या को परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या को संख्याओं के संयोग संयोग को वास्तविक संख्या कहते ठीक, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बताइए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक वह संख्या जो जिसका कोई मान संभव ना हो वास्तविक काल्पनिक संख्या कहलाती ठीक, है। यानी जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचा जा सके। यस सर। ये तो यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। इस लड़के के लिए भी ताली बजाओ, बहुत बढ़िया बताया। ये
ये भैया बाबू छुपे छुपे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखें क्या बात है। क्या नाम है भैया? उमा शंकर मिश्रा। उमा शंकर मिश्रा। तो उमा शंकर मिश्रा जी, मिश्रा हैं, ठीक है। तो मिश्रा जी ये बताओ कि जो तुमको पढ़ाया गया पूरा तैयार किए हो? यस सर। अभी तो बेस है, स्टार्टिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लगभग हमारे ख्याल से तो तैयार किए होगे, बाकी अपने ख्याल से भगवान जाने। लग तो रहा है, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तैयार करके आए हो। चलो ठीक है, ये बताइए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। मई क्यों घुस के परमेय संख्या? अरे वाह यार, इसके लिए ताली बजाओ, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। ये बताओ कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या सर जी 3 प्रकार की होती है। नाम बोलो। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और सर जी पूर्णांक। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय एग्जाम्पल दे सकते हो? यस सर। बिल्कुल दे दीजिए। सही। अरे हम लोग भी थोड़ा सीख लें, और क्या। जैसे सर जी, बोलो बोलो। जैसे 7, हाँ 9, 11। ये तो परमेय है, ये तो परमेय है। आप परमेय की बात हो रही ना, ये तो परमेय बता रहे हो तुम। एग्जाम्पल नहीं, ऐसी कोई संख्या बताओ जो कभी भी क्या नाम है शांत दशमलव के रूप में ना जाए। अगर शांत दशमलव के रूप में, हाँ 3/5। अरे ये तो परमेय है, p अपान q के रूप में लिखी हो। अच्छा तुम बता दो बच्चा। जी अंडर रूट के अंदर -5, अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -1। ये अपरमेय की बात हो रही है, ये काल्पनिक की बात नहीं हो रही है, ये अपरमेय संख्याओं की बात हो रही है। हाँ अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 2। अपरमेय, हाँ ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो इस लड़के ने बताया बढ़िया। ए शिवबीर बाबू खड़े हो जाओ जरा, भैया लोग भी देखेंगे तुमको। नाम शिवबीर ही है ना? शिविर मौर्य। शिवबीर मौर्य, अच्छा शिवबीर मौर्य है। अच्छा तो ये बताओ कि पूरा तैयार करके आए हो? थोड़ा थोड़ा भूल जाते, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना है, पूरा पूरा तैयार करके रखना, क्योंकि तैयारी से ही सब कुछ होता है। बताओ सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, बहुत बढ़िया, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो सम संख्या कहलाती है। ठीक, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे सर जी नहीं याद। चलिए क्या है एग्जाम्पल तो बताओ सम। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, कोई बात नहीं। अब बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जो खुद से और एक से और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित ना होती हो, विभाजित ना होती हो, विषम संख्या कहलाती तो है। थोड़ा शिवबीर में समस्या है। शिवबीर अपनी समस्याओं को दूर कर लीजिए और क्या नाम है आगे की ओर बढ़िया से मेहनत करते जाइए। चलिए शुभम, शुभम ही नाम है। यस सर। ये भैया कैमरा थोड़ा आगे लेके आओ, शुभम के पास इधर लेके आओ, दिखाओ इनको। नाम बोलो भैया अपना। शुभम यादव। शुभम यादव। ये बताओ कि जो तुमको बताया गया सारी चीजें, क्वेश्चन जो तुमको समझाया गया था, सब तैयार करके आए हो? यस सर। तो बताओ अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वह जो संख्या एवं जो संख्या p बटे q के रूप में लिखे जा सकते हैं वह अपरमेय से। अपरमेय की बात कर रहे हैं। जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं वह अपरमेय संख्या कहलाते बहुत हैं। बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। ये बताओ परमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हाँ ऐसी संख्या है जिसे r बटे q के रूप में लिख जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इनके लिए भैया। बताए p अपान q के रूप में थे, लेकिन इन्होंने r अपान q के रूप में बताया। कोई बात नहीं, बटे के रूप में लिख सकते हैं ना, ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा लड़कियों की ओर भी घूमा जाए, ये इंतजार कर रही हैं, सोच रही हैं हमसे तो पूछ ही नहीं रहे हैं। भैया इधर घुमाओ कैमरा, इधर घूम रहा है, घूम गया। चलिए खड़े हो जाओ बिटिया, क्या नाम है? नाम जरा बोलो अपने मुख से। माय नेम इज वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता। तो वंदना गुप्ता तैयारी करके पूरा आई हो? यस सर। वैसे ऊपर ऊपर तो नहीं। चलिए ठीक है, तो बताइए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो परमेय तथा अपरमेय संख्या सम्मिलित रूप से होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, मैं चाहूंगा कि बता दो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2।
दो कौन कौन सी? परमेय अपरमेय। परमीय और अपरमीय। अच्छा, परमीय और अपरमीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमेय को कहते हैं, परमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर हाँ। और अपरमेय को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अच्छा बताइए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके परमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके अपरमेय संख्या। अच्छा बता दो, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक ऋण पूर्णांकों का शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक, क्या फिर से बताओ एक बार? ऋण पूर्णांकों का समूह तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। और जीरो? नहीं, ऋण पूर्णांकों का शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ऋण पूर्णांकों का शून्य तथा एक ऐसे ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक एवं शून्य का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक। पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से क्रमानुसार चलती जाए पूर्ण संख्या कहलाती ठीक, और ये बताइए, विषम संख्या किसे कहते हैं? है। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया है और लगातार बताते जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जानो मन कहे जो पूछ लो सब बताएंगी। कहीं थोड़ी बहुत मोड़ी गलतियां होती हैं तो भगवान से भी हो जाती हैं। बाकी इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया है। खड़ी हो जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। क्या नाम है? उधर भी थोड़ा देखा करो। शालिनी। हाँ, क्या नाम है? शालिनी। शालिनी। पूरा नाम बताओ। माय नेम इज शालिनी गिरी। शालिनी गिरी। तो शालिनी गिरी कल की डेट में नंबर सिस्टम से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नंबर्स हैं यानी किस प्रकार के तुमको बताया गया, तैयार करके आई हो। यस सर। तो बताओ कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या संख्याओं के संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। और बताइए, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ, ताली बजाओ उनके लिए जोरदार भैया। तुम भी खड़ी हो जाओ। नाम बोलो। माय नेम इज चांदनी गोस्वामी। चांदनी गोस्वामी। गोस्वामी। चांदनी गोस्वामी। ये बताओ कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी ये देखो, संख्या इनकी मुस्कुराहट बता रही कि पढ़ के आई हैं, चेहरे की मुस्कान बता रही कि पढ़ के आई हैं। चलिए ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो अथवा दो से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित न होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ, ताली बजाओ इनके लिए भी जोरदार। ये विद्यालय जाना है? जाओ, निकल जाओ। पूछ लिया गया, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, एक लड़की इधर खड़ी है, ये बड़ी देर से खड़ी है, बताने के इंतज़ार में है कि पता नहीं किसके इंतज़ार में खड़ी है। तो ज़रा इससे भी पूछ लिया जाए। आज इसका शायद जन्मदिन है। क्या नाम है बिटिया? संध्या शर्मा। हैं? संध्या शर्मा। संध्या शर्मा नाम है। तो संध्या शर्मा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है। और इन सभी की तरफ से और उधर वाले भी सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो हैप्पी बर्थडे संध्या। ठीक है, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और तरक्की करो। अपने माता पिता का नाम खूब बढ़ाओ और हम सबको भी साथ में आगे पीछे खींचे रहो। ठीक है, तो संध्या शर्मा, ये बताओ कि तैयारी पूरा करके आई हो? यस सर। चलिए ठीक है। तो बताइए, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती हैं। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया तुमने। बताओ, एग्जाम्पल भी दे सकती हो? जी सर। देखिए। 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक, बहुत बढ़िया। इस बिटिया के लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर, इवन की स्पेलिंग बताओ। EVEN NUMBER। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। ये बिटिया इंतजार कर रही है बहुत देर से, इस सर को नीचे करती है, ऊपर करती है। हमरे लोग आओ आओ सर जी, तो देखते हैं जरा। क्या नाम है बिटिया? माय नेम इज रूबी यादव। रूबी यादव। तो रूबी यादव तैयारी करके जाओ, निकल जाओ, क्यों दिक्कत क्या है? नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। जाओ। तो क्या नाम बताइए बिटिया? माय नेम इज रूबी यादव। रूबी यादव। रूबी यादव तैयारी पूरा करके आई हो? ठीक है, तो ये बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी हाँ। संख्या जो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना होती हो अभाज्य संख्या अच्छा, स्वयं से? स्वयं से
ऐसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न होती हो अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हो भाज्य संख्या ठीक, कहलाती है। बहुत बढ़िया। ये बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो से विभाजित न होती हो विषम संख्या कहलाती है। बहुत अच्छा, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया, ताली बजाएं इनके लिए। खड़े कर बिटिया, क्या नाम है बिटिया? बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अरे सुमन यादव। तो सुमन यादव, ये बताओ पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक हाँ, ऋण पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक तथा शून्य, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हाँ, पूर्ण संख्या। वह संख्या जो जीरो से क्रमानुसार चलती जाए वह पूर्ण संख्या ठीक, कहलाती है। बहुत बढ़िया। इन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से बताया भैया, ताली बजाओ बिटिया के लिए। बहुत अच्छा। ये चुपके चुपके देख रही हैं, लग रहा है याद करके नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि याद करके नहीं है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान ऐसी है कि ये बता रहा है याद करके आई हैं। झूठ बोल रहे हैं, हम ही झूठ बोल रहे हैं। तो बताओ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या अभी यही संख्या पता जो चल जीरो जाएगा। जो जीरो से क्रमानुसार चले उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल भी दे सकती हो? यस सर। बोलो। 0 1 2 3 4 5 विषम 6। संख्या किसे कहते विषम हैं? संख्या वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या वह संख्या जो जिसका मान संभव ना हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वह संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय के रूप में सम्मिलित हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इस बेटे के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमने कहा था कि ये बता नहीं पाएगी तो बहुत जबरदस्त तरीके से बताएगी। बहुत अच्छा। ये एक बिटिया छुपी है, ये छुपा रुस्तम। देखते हैं इसमें कितना है दम। तैयारी करके आई है कि नहीं करके आई, यही पता चल जाएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? नाम पहले बोलो, नाम क्या? शिवानी मौर्य। शिवानी मौर्य। अब बताओ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या इसके परमेय तथा अपरमेय अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो परमेय तथा अपरमेय के। बिल्कुल गलत। देख रहे हो, तैयारी में कमी। ये है तैयारी में। देखो भैया, आप रुकिए सर जी। अपरमेय संख्या हाँ। ऐसी संख्या जो स्वयं एक के सिवा अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से। बिल्कुल गलत। देख रहे हो, देखो इनकी सखी सहेली इनको घोर रही है कि पढ़ाई करके नहीं आई हैं। अपरमेय ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है अपरमेय संख्या कहलाती तो अभी तक क्या कह रहे थे? है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। होता है, थोड़ा कैमरा है सामने तो डर भी लगता होगा। तो बताओ विषम संख्या किसे ऐसी कहते हैं? संख्या जो दो से कट जाती हो विषम संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए ठीक है। अगर दो से कम से यानी दो से कम अगर है तो कौन कौन सी संख्या? दो से कम अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल। अभाज्य 3 1 3 और 5 7 1.5 7। ठीक, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। बहुत अच्छा, ताली बजाइए इस बिटिया के लिए भी। इधर कौन हीरो बच तो नहीं गया? इधर कौन हीरो बच तो नहीं गया भैया? छुप रहे हो, खड़े नहीं हो रहे, तैयार नहीं करके आए क्या है? सब तैयार नहीं, तैयार नहीं करके आया है। ये छुप रहा है, गधा कहीं का। छुप रहे हो? नहीं सर, तैयारी नहीं की हो? सब याद है सर। सब याद है, तब क्यों छुप रहे हो? बैठे थे। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन बच गया, तो वहाँ ऐसे छुपे जा रहे हो। कहाँ छुपे जा रहे हो? छुपने से थोड़ी नहीं बचना है, पढ़ के आओ, नहीं तो जाओगे वहाँ तक। इसके लिए टेंशन मत लो कि हम नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए बोलिए, वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्याओं के संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाओ इस लड़के के लिए। ये बताओ, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं परमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या कहते किसको हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं अपरमेय संख्या कहलाती अच्छा, है। ये फर्जी में छुप रहा था क्या? ये याद तो कर रखा, लेकिन फर्जी में छुपे जा रहा था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाओ भैया। तो तुम बच गए हो क्या? क्या नाम है बच्चा? आकाश गुप्ता। ये देखो, बताने के लिए पहले से सब खड़े हैं। आकाश गुप्ता। तो आकाश गुप्ता, बड़े दूर से आते हो हमारे ख्याल से।
कर्मा ठीक है, चलो ठीक है, मेहनत करके तो तैयारी भी बरकरार है। तैयारी बढ़िया है। बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं एवं एक से अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या स्वयं एवं एक के सिवा और किसी से विभाजित न हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुम बता दो। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आवा? कमी हो गई? ये कमी नहीं रखना है। चलिए कोई बात नहीं। प्राइम नंबर की स्पेलिंग बता दो बच्चा तुम। PRIME प्राइम। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांशु शुक्ला। दिव्यांशु शुक्ला। ये तो भैया बहुत दूर वाले हैं, मनकापुर वाले हैं। तो ठीक है, कहीं वाले हो, पढ़ाई करने मतलब है पढ़ाई करते रहो। ये बताओ भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। PRIME प्राइम NUMBER नंबर। भाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभी क्या नाम भाज्य क्यों बताया था? भाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक, बहुत बढ़िया। ये बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। अच्छा बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या सबसे छोटी? दो। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया। ताली बजाओ इस लड़के के लिए जोरदार। बहुत बढ़िया। ये शिवाजी बागले धोती कुर्ता लेके भाग ले। अब भागना नहीं है भैया। ये बताओ नाम शिवा ही है ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कि शिवाजी बागले सर शिवा। पूरा तैयार करके आए हो? यस सर। आज काजर वाजर भी लगाए हो? लग रहा है बताने के पूरे मूड में आए थे कि काजर वाजर लेके चलेंगे, नजर न लग जाए। ऐसा बताएंगे कहीं लोग बैठे हो नजर न मार दें, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, नजर वजर नहीं लगेगी। यहाँ नजर लगेगी भी तो काजर क्या करने लगे? काजर प्लस ये ब्लैक 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 बाल, ब्लैक आँख, ब्लैक भाव, सारा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ बच्चा वास्तविक संख्या। बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा ही है और बहुत अच्छा लड़का है हमारा। ये बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के संयोजन को वास्तविक संख्या कहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। क्या जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया। ताली बजाइए इस लड़के के लिए। बहुत अच्छा। ये बताओ कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है बच्चा? सर दो। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूँ कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? एक। गड़बड़ कर दी। 2 प्रकार की। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या। अरे वास्तविक संख्या को ही तो पूछ रहा हूँ। ये सर। परमेय। परमेय संख्या हाँ और अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। ये बताओ परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या वह ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है परमेय संख्या कहलाती ठीक, है। बहुत बढ़िया। ये बताओ एग्जाम्पल दे सकते हो? यस सर। दे दीजिए। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 बस। ये सब बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं? सर नहीं सर, परमेय संख्या और क्या? 5 पॉइंट। तुम बताओ बच्चा। 2/3, 4/5, 3 से 3/2। ठीक, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। सर जान गए ना? कौन? एक बार हमसे और सुन लीजिए। एक बार तुमसे और सुन ले। हाँ सर, भूल गए थे उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पे भूल गए थे। चलो दोबारा फिर से सुन लेते हैं। बाकी भूलना नहीं होता है, डरना नहीं, तो बैठ जाओ। डर गए थे सर। हाँ, चलिए ये बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आवाज संख्या। हाँ आवाज संख्या सर होती है सर कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं। हाँ। जो संख्या दो से वह संख्या होती है जो दो संख्याओं को दो संख्या से करती है। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ये कैसे हो गया? आवाज संख्या को सर प्राइम नंबर कहते प्राइम हैं। नंबर सर, प्राइम नंबर स्पेलिंग सर PRIME प्राइम नंबर। और सर इसका डेफिनेशन है सर वह संख्या जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त और किसी से विभाजित नहीं होती है वह प्राइम नंबर कहलाती है। जो संख्या स्वयं और एवं एक से अतिरिक्त और किसी से विभाजित नहीं होती है प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर कहलाती है, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाती है। यस सर। अच्छा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होती है जो वह संख्या होती है जो दो संख्याओं से अतिरिक्त दो संख्याओं से विभाजित होती है। वह कौन सी 2 संख्या है? दो संख्याओं से विभाजित होती है। वो 2 संख्याएं कौन सी है? एक स्वयं एक अतिरिक्त यानी दो संख्याओं से विभाजित होती है। एक स्वयं एक अतिरिक्त। यस सर। अतिरिक्त में तो बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। अतिरिक्त में तो बहुत सारी संख्या आ सकती है ना। स्वयं और एक के सिवा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सर और सुनिए सर। और सुनिए, अब क्या नाम है? सुनिए सर। सुन रहे हैं तो फंस जाते हो। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फंसना नहीं है। विषम संख्या किसे कहते हैं बता दीजिए? विषम संख्या जो वह संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ठीक, बहुत बढ़िया। ये उमाशंकर,
चले जाओ भैया, उनके भैया के पास पहुंच जाओ और क्या नाम है, भेजो भैया को। और बिल्कुल सुनेंगे, तुम तैयार हो यार, जितना मन करे उतना सुनाओ। बताओ भैया, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या ऐसा होता है कंप्लीट नंबर। हाँ। और पूर्ण संख्या जो जीरो से क्रमानुसार चलती रहे और पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शिवा मिश्रा आओ जल्दी, फट से इधर आओ। क्या नाम है? मेरा नाम शिवा मिश्रा है। शिवा मिश्रा, ये कैमरामैन बने थे, ये मोबाइल इधर उधर यही घुमा रहे थे। तो ये बताओ, पूरा तैयारी करके आए हो भैया? क्या नाम है? शिवा मिश्रा तुम्हारा है? शिवा क्लास कौन सी है? नाइन्थ सर। क्लास में भी कंफ्यूजन है? नाइन्थ। अरे यार कहीं गड़बड़ ना कर दो, हमको तो ये लग रहा है। सर जी गड़बड़ नहीं गड़बड़ नहीं होगा? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहो, गड़बड़ होने की जरूरत नहीं, गड़बड़ करने की आवश्यकता ही नहीं। हम नहीं चाहेंगे कि गड़बड़ करो, बाकी मेहनत करके पढ़ाई करो। ये बताओ, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या जैसे 3 5/6। ठीक। और वास्तविक, अब बताओ संख्या कितने प्रकार की होती है, पहले ये बता दो हमको। संख्या 2 प्रकार। कौन कौन सी? वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक काल्पनिक। तो वास्तविक तो अभी बताया, अब बताओ काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं जिसका कोई भी मान संभव ना हो। हाँ, कोई भी मान संभव ना हो। संभव ना हो। जैसे अंदर रूट -3, हाँ? रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -1। ठीक। etc। रूट के अंदर -1। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती हो विषम संख्या। आभास संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से ना विभाजित होती है। प्राकृतिक संख्या किसे? इधर आ जाओ, थोड़ा दिखा दें। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो 1 से क्रमानुसार चलती जाए, प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल देके दिखाओ। जैसे 1 2 3 4 5 6 etc। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये है भैया हमारे, और कोई लड़का तो बचा नहीं है, कोई छात्र ऐसा तो जो बच नहीं गया हो? चलिए, गोल्डी यादव है? क्या नाम है? गोल्डी यादव ही तो नाम है बिटिया। तो ये बताओ, तैयारी की हो नहीं की हो? तैयारी बढ़िया से कर रखी हो? बताइए, सम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो पी बटे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो 0 से। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, तैयारी नहीं की हो, ये साफ यहाँ सामने दिख रहा है कि तैयारी नहीं करके हो। फिलहाल तैयारी करिए। क्रमानुसार एक गलत है। क्या सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, बाकी तैयारी नहीं करके आए कोई बात नहीं, बाकी तैयारी करो, मेहनत करके पढ़ाई करो और जानो कि हमको कुछ करना है। ठीक है, माता पिता के पैसे को फर्जी में खराब नहीं करना है, मेहनत करके पढ़ाई करो, यही अच्छी बात होगी हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे माता पिता के लिए, सबके लिए। ठीक है, बैठ जाओ। बताओ, विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजन न हो वो विषम संख्या कहते 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। ठीक, बहुत बढ़िया। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। नाम क्या है बाबू? अमन यादव। अमन यादव। चलो ठीक है, अमन ने भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया, ताली बजाओ इनके लिए भैया। और तो कोई बचा नहीं है? इधर घूम जाओ। और तो कोई बचा नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो बच गया हो? कोई ऐसा? अब इधर ले आओ, वहाँ नहीं लेके जाओ, बस मुझको ही दिखाओ। देख लिया भैया लोग को, सभी ने देखा है कि नहीं? कितने अच्छे थे, कितने सच्चे थे, कितने प्यारे थे ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़ा कमी है, थोड़ा बाकी कमी निकलती है। देखो, सभी बच्चों में कमियां कहीं ना कहीं निकलती है। अब जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? जब पढ़ेगा आदमी तभी बढ़ेगा। मेहनत करने से ही कुछ होने वाला है, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। आप जो लोग भी बता लिए हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बता पाए हो कहीं ना कहीं तुम्हारे पढ़ने में, पढ़ाने में या हमारे पढ़ाने में समस्या रही हो या तुम्हारे पढ़ने में समस्या रही होगी। फिलहाल पढ़ाने वाला वीडियो पड़ा हुआ है, सभी लोग देखें और उसके बाद में उसे कमेंट करके बताएं कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस प्रकार से। बाकी अगर पढ़ाने के तरीके में ठीक ठाक है तो फिर पढ़ने में समस्या है। तुम्हारे तैयारी करने में समस्या और तैयारी करने में अगर समस्या है तो कैसे किया जा सकता है दूर, वो तुम्हारे पास स्वयं उपाय है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हो, और पढ़ोगे तो बिल्कुल 100% आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। अपने अंदर की कमियां हर छात्र अपने आप को जानता है कि हम कितनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लमसम 85 से 90% लड़कों ने बताया, लेकिन 10% बच्चे ऐसे रह गए जो नहीं बोल पाए।
होता है, ये हर जगह होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 100 में 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर ये जानो कोशिश ये करनी चाहिए कि 100 में 100% आए। तो जो 10% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बोल पाए या नहीं बता पाए, कहीं ना कहीं कमी है उनमें, और कमी यही है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। ये सत्य है, ये उनके एक कहने से नहीं निकल सकता है कि हम पढ़ाई तो किए थे लेकिन हमको पता नहीं है। ऐसा कोई छात्र नहीं, अगर जो मन लगा के पढ़ाई करेगा या मन लगा के भैया कोई भी पढ़ेगा तो नहीं बता पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप में जहाँ कमी है उस कमी को सुधारो और कोशिश करो कि आगे बढ़िया से मेहनत करके बताओ। बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है पढ़ाना, मैं हमेशा पढ़ाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा, दिन प्रतिदिन बढ़ूँगा, तुम्हारे लिए भार होता जाएगा। अगर यहाँ लगातार पढ़ाई नहीं करते चलोगे तो समस्याएं तुम्हारे लिए बढ़ती हुई चले जाएंगी, धीमे धीमे बढ़ेगा ही आगे, और जब बढ़ेगा तो तुम्हारे सर पे और भार के रूप में बनता हुआ चला जाएगा और समस्याओं के ऊपर समस्या आती चली जाएंगी। तो कोई बात नहीं, तैयारी कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो ठीक है, जो कर लेगी उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऐसे आगे बढ़ते रहो। जो नहीं कर पाए उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आप इस गलती से भी अपने अंदर जो कमियां हैं उससे सुधार कर सकते हो, और इस गलती को दोबारा फिर से रिपीट ना करो। यानी गलती भगवान से भी होती है, लेकिन अगर बार बार गलती होने लग जाए तो वहाँ समस्या है। गलती हो कोई बात नहीं, लेकिन गलती से सुधार करिए, उससे कुछ सीखिए कि इससे आखिर में मेरी गलती हुई क्यों की थी, क्योंकि तुमको पता है। मुझसे झूठ बोल सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, आप सभी को पता है कि हमारी गलती कहाँ पे है, हमको याद क्यों नहीं, हमको तैयार क्यों नहीं, हमने मेहनत कहाँ पे नहीं किया, सबको पता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझको प्रूफ मत दो, और मैं भी तुमसे प्रूफ नहीं मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं हमको हो जाएगा तो तुमको कैसे नहीं होगा। आदमी मैं भी हूँ, आदमी तुम सभी भी हो, है कि नहीं है। तो सभी आदमी हो, अगर मेहनत करके पढ़ोगे आराम से बताओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बता पाओगे। बाकी आगे के लिए कंटिन्यू चैप्टर नंबर सिस्टम, कल से जो क्वेश्चन हैं अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, जो भी सारे के